नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेके आए हैं। इसको तो यूं मैंने नाम दिया है इंग्लिश रीडिंग, लेकिन ये एक मॉरल स्टोरी है। इसमें एक पिता और उसके 3 पुत्रों के बीच में कुछ बातचीत है। तो किस तरह का बातचीत है और क्या कुछ है इस स्टोरी में, ये आज हम आपको एक एक वर्ड को हिंदी में लिख के, उसका प्रोनाउंसिएशन लिख के, उच्चारण लिख के और आपको बताऊंगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो क्लास में लास्ट तक बने रहें। ये क्या है? ए एन है, इसके बाद बी लिख दिया था प्रिंट करने वालों ने, तो बाय मिस्टेक था। क्या है ये? एन ओल्ड मैन गिव हिज मनी एंड गोल्ड टू हिज सन्स। एन, इसको क्या बोलेंगे आप? एन, ये क्या है? ओल्ड है, ओल्ड। एन ओल्ड, ये क्या है? मैन है, मैन। गेव, गेव हिज मनी एंड गोल्ड टू हिज सन्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? सन का मतलब होता है पुत्र, पुत्र हो गया। हिज मतलब हो गया यहाँ पे अपने। टू प्रपोजिशन है, इसके रूप में आया है। गोल्ड का मतलब होता है सोना। एंड का मतलब हुआ और। मनी का मतलब हो गया पैसा। हिज का मतलब हो गया यहाँ पे फिर से अपना, अपनी। ये सेंटेंस में आएगा, बनाने में बताएंगे कि कैसे बनता है। गेव का मतलब हो गया दिया। मैन का मतलब हो गया आदमी। ओल्ड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बूढ़ा, बूढ़ा। एन का मतलब हो जाएगा कोई या फिर एक, कोई या फिर एक। अब कैसे देखिए कि एक बूढ़े आदमी ने अपना पैसा और सोना अपने बेटों को दिया या दे दिया, इस तरह का इसका सेंस है इस पूरे सेंटेंस का। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ही सॉ देम। ये क्या है? ही, दीर्घ ई की मात्रा है ना, इसको जोड़ देके बोलेंगे ही सोड। ये क्या है? सोड, सोड डैम। ये क्या है? डैम। ये क्या है? देखिए हिज, इसको हिज बोलेंगे, हिज। डायमंड, डायमंड, डायमंड। रिंग, रिंग एंड सेड टू, फिर से डैम। डैम का मतलब क्या हो गया? उन्हें। डैम का मतलब फिर से क्या हो गया? उन्हें। एक से ज्यादा उनके पुत्र हैं तो उनके बारे में डैम आ रहा है। टू फिर से एक प्रपोजिशन आ रहा है। सेड का मतलब क्या हो गया? कहा, ठीक है। एंड का मतलब क्या हो रहा है? और रिंग का मतलब क्या हो गया? अंगूठी, अंगूठी। डायमंड का मतलब क्या हो गया? हीरा, हीरा। हिज मतलब क्या हो गया? अपना। फिर से डैम का मतलब क्या हो गया? उन्हें। और फिर से सूर का मतलब क्या हो गया? दिखाया, दिखाया। उसके बाद क्या है? ही का मतलब हो गया वह या उन्होंने, दोनों तरह से हो जाएगा। ही सार देम मतलब उसने, इस आदमी ने, उसने दिखाया। सो का मतलब दिखाना हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यूज किया है, तो उसने दिखाया। देम उन्हें मतलब किसे? अपने बच्चों को। हिज डायमंड मतलब अपना हीरे का अंगूठी। एंड और सेड टू देम और उन्हें कहा। क्या कहा? अब आगे देखते हैं। आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ। क्या कर रहा है? इसको क्या बोलेंगे आप? आई बोलेंगे। आई, ये क्या है? एम, ये क्या है? नॉट, और ये क्या है? गिविंग, गिविंग, गिविंग। ये क्या है? दिस रिंग, ऐसे होगा रिंग। तो पहले कहीं रिंग लिखे थे वो गलत लिख दी थी, ये नहीं। जब भी आई आए ना तो आप हर से ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। रिंग, ये क्या है? टू है, टू। टू नहीं है, टू है, हर से ऊ की मात्रा लगा रहे हैं। और ये है यू, ये क्या है? नाव, ऐसे बोलेंगे नाव। जैसे पानी वाला नाव होता है ना, वो वाला नाव बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? अब। इसका मतलब क्या होता है? अब या अभी। आप इस दोनों तरह के सेंस से इसको बोल सकते हैं। यू का मतलब क्या हो गया? तुम। टू तो प्रपोजिशन आ रहा है, वो सेंटेंस में से का को बनाने के लिए आता है। और रिंग का मतलब क्या हो गया? अंगूठी, अंगूठी। और दिस का मतलब हो गया यह। और गिविंग का मतलब दे रहा, दे रहा। नॉट का मतलब हो गया नहीं। एम का मतलब हो गया हूं। और आई का मतलब हो गया मैं। मतलब मैं तुम्हें यह अंगूठी नहीं दे रहा हूं अब या अभी, मतलब अभी मैं तुम्हें यह अंगूठी नहीं दे रहा हूं, ये इसका मतलब हो गया। गो आउट,
क्या कह रहा है? गो, ये क्या है? आउट, आउट। एंड डू, ये देखिए डू, ये क्या है? शम। नॉवेल, नॉवेल, नॉवेल। डीड्स, डीड्स, देखिए डीड्स, डबल ई जब आए तो दीर्घ ई की मात्रा का इस्तेमाल करना है आपको। तो क्या हो गया? डीड, हर से ही लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डिड, डिड नहीं डीड बोल रहे हैं। तो नॉवेल डीड। तो क्या है? गो आउट मतलब बाहर जाओ। गो आउट का मतलब क्या हो गया? कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। और डू मतलब करो। सम नॉवेल डीड मतलब, सम का मतलब हो गया कुछ, नॉवेल डीड मतलब अच्छा काम, नेक काम, ऐसे बोल सकते हैं। नेक काम या फिर कार्य ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब कोई सा बढ़िया काम करो जिससे कुछ नाम हो, कुछ लोगों को लगे कि नहीं इसने कुछ अच्छा किया, उसको बोलते हैं नॉवेल डीड। ऐसे नॉवेल का मतलब खोजने जाइएगा तो उपन्यास मिल जाएगा, और डीड तो डीड है कोई सा कार्य, लेकिन नॉवेल डीड का मतलब हुआ नेक कार्य। नेक्स्ट क्या है देखिए? देन, देन इसको क्या बोलेंगे? देन बोलेंगे, देन। देन कम, फिर वापस आना। टू मी, मेरे पास। क्या होगा इसका मतलब देखिए? देन का मतलब हो जाएगा फिर, फिर कम मतलब वापस आना, वापस आना। टू मी मतलब मेरे पास। टू का मतलब यहाँ पे देखिए पास हो रहा है, और कहीं नहीं लिख रहे थे, यहाँ लिख देते हैं मेरे पास। मी मतलब मेरे, मतलब फिर मेरे पास वापस आना। देन कम टू मी, फिर मेरे पास वापस आना। इस तरह से इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है देखिए? टेल मी योर डीड्स, ये क्या है देखिए? टेल, टेल, ये क्या है? मी, ये क्या है? योर, योर बोलेंगे इसको। बहुत सारे बच्चे ना योर बोलते हैं, योर नहीं है ये। फिर से क्या है देखिए? डीड्स, डीड। टेल मी योर डीड्स मतलब बताना अपना नेक कार्य। ठीक है? क्या है देखिए? टेल मी मतलब क्या हो जाएगा? बताना मुझे। योर मतलब अपना, किसका अपना? बेटे के लिए। डीड्स मतलब कार्य। ठीक है? नेक्स्ट क्या है फिर? देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू। देन, देन बोलेंगे इसको, ये क्या है? देन, फिर से ये क्या है देखिए? आई, ये क्या है? विल, ये क्या है? गिव, ये क्या है? दिस, ये डायमंड, और ये क्या है? रिंग, ये टू, वन है ये वन, ये क्या है देखिए? ऑफ, और ये सॉरी ये यू। क्या है मतलब इसका? क्या हो जाएगा देखिए? यू का मतलब आपको पता हो चुका होगा कि तुम। ऑफ का मतलब का, या फिर यहाँ पे तुम में से हो जाएगा, में से। और वन का मतलब हो गया एक। टू मतलब को, रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी। उसके बाद डायमंड मतलब हीरा। दिस मतलब यह। गिव मतलब देंगे, देंगे। विल इसके साथ लग के आ गया। आई का मतलब मैं, और देन का मतलब फिर से क्या हो गया? फिर क्या हुआ? देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू मतलब फिर मैं ये हीरे की अंगूठी तुम में से किसी एक को दूंगा। ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है देखिए? दिस द रिंग, इसको क्या बोलेंगे? द, ये क्या है? द रिंग विल, और फिर बी, विल बी द रिवार्ड, रिवार्ड, रिवार्ड। ये क्या है देखिए? ये फॉर है, फॉर द नॉवेलेस्ट डीड। ये क्या है? नॉवलेस्ट, नॉवलेस्ट डीड मतलब सबसे अच्छे नेक कार्य। नॉवलेस्ट डीड का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा नेक कार्य, सबसे अच्छा नेक कार्य। फॉर का मतलब हो जाएगा के लिए, के लिए। रिवार्ड का मतलब हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार। हाँ? और द रिंग विल बी रिवार्डेड मतलब दिया जाएगा। विल बी का मतलब हो जाएगा दिया जाएगा। रिवार्डेड मतलब पुरस्कार दिया जाएगा। रिंग मतलब अंगूठी, ये अंगूठी द लगाने का मतलब हुआ ये अंगूठी, ये अंगूठी मतलब हीरे की अंगूठी। तो मतलब क्या हो गया?
कि द रिंग विल बी रिवार्डेड, मतलब अंगूठी जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। जो सबसे नेक, सबसे अच्छा कार्य करके आया होगा उसको अंगूठी रिवार्ड में, इनाम में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि द सन्स, ये क्या है देखिए, द सन्स, द सन्स वेंट आउट, आउट, आउट मतलब लड़के जो थे वो बाहर चले गए, लड़के, लड़के बाहर चले गए। नेक्स्ट क्या है देखिए, दे डिड नॉवेल डीड्स, दे, ये क्या है देखिए, दे, और अब देखिए यहाँ पे डीड लिखेंगे, ये डीड है, आई के साथ आ रहा है तो क्या लिख रहे हैं, डीड, नॉवेल, नॉवेल, नॉवेल डीड। अब देखिए यहाँ पे डीड्स लिखे, डीड्स, देखिए ई की मात्रा दिए, मतलब क्या हो गया कि वे बाहर गए और उन्होंने किया, नॉवेल डीड मतलब नेक कार्य, उन्होंने किया नेक कार्य, नेक कार्य उन्होंने किया। नेक्स्ट क्या है देखिए, आफ्टर सम टाइम्स, ये क्या है, आफ्टर, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब क्या हो गया, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, क्या हुआ कुछ समय बाद, दे रिटर्न, दे रिटर्न्ड, रिटर्न्ड टू देयर फादर, मतलब कुछ समय बाद वे वापस आए, दे मतलब वे, रिटर्न मतलब वापस आए, आए, टू देयर फादर मतलब अपने पिता के, टू का मतलब हो गया पास, अपने पिता के पास। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा देखिए, वन ऑफ द सन्स सेड, ये क्या है, वन, ये क्या है, ऑफ द, ये क्या है, सन्स सेड, वन ऑफ द सन्स सेड मतलब पुत्रों में से एक ने कहा, ये क्या हो जाएगा, पुत्रों में से एक ने, सेड का मतलब हो गया कहा, पुत्रों में से एक ने कहा, क्या कहा भाई, फादर गिव मी द रिंग, फादर, फादर, सॉरी इधर से होना था, गिव मी द रिंग मतलब अंगूठी मुझे दीजिए, पापा, यहाँ हो गया अंगूठी, ये हो गया मुझे, और ये हो गया दीजिए, दीजिए, अंगूठी मुझे दीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, आई हैव डन अ, सॉरी वही कह रहा है, आई हैव डन अ ग्रेट एंड नॉवेल डीड, ये क्या है, आई, ये क्या है, हैव, ये क्या है, डन, अ, ये क्या है, ग्रेट, ये क्या है, एंड, नॉवेल, नॉवेल, और ये क्या है, डीड, नॉवेल डीड, आई हैव डन नॉवेल डीड मतलब मैंने नेक कार्य किया है। क्या हो गया, मैंने, डन का मतलब किया है, हैव का मतलब हो गया है, अ मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, और एंड का मतलब और, नॉवेल का मतलब नेक, और डीड का मतलब हो गया कार्य, मतलब मैंने एक महान कार्य किया है। तो अ मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विद मी, अ मैन, अ मैन क्या है, लेफ्ट ऑल हिज मनी विद मी मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति लेफ्ट छोड़ दिया, छोड़ दिया, ऑल हिज मनी मतलब सारा अपना पैसा, विद मी मतलब मेरे पास, यहाँ पे विद का मतलब पास, मी मतलब मेरे, ही ट्रेवल्ड मतलब वह घूमा, क्या है देखिए, ही ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड
हाँ, टू मैनी कंट्री, टू मैनी कंट्रीज, मैनी कंट्रीज मतलब बहुत देशों में वह घूमा, वह घूमा बहुत देशों में, वह बहुत देशों में घूमा। नेक्स्ट फिर क्या है देखिए, देन ही कैम टू मी मतलब देन ही कैम टू मी मतलब और फिर मेरे पास वो आया। देन का मतलब हो गया फिर, ही मतलब वह, कैम मतलब आया, टू मी मतलब मेरे, और टू का मतलब यहाँ पे हो गया पास, फिर वो मेरे पास आया। नेक्स्ट क्या है देखिए, ही वॉन्टेड, ही wanted, sorry, his money back, money back मतलब उसने चाहा, he wanted मतलब उसने चाहा, उसने चाहा, क्या चाहा, अपना पैसा वापस, अपना पैसा वापस। आई रिटर्न हिज मनी टू हिम, देखिए ये क्या है, आई, ये क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, ये क्या है, हिज मनी टू हिम मतलब मैंने उसका पैसा उसे वापस किया, मैंने यहाँ पे हो गया उसका पैसा, हिज मतलब उसे, रिटर्न मतलब वापस किया, मैंने उसका पैसा उसे वापस किया। नेक्स्ट क्या है, अनदर सन सेड, ये क्या है, अनदर, अनदर ऐसे बोलेंगे, इसको अनोदर बोल देते हैं लोग, ये अनोदर नहीं है, क्या बोलना है, अनदर, अनदर सन, अनदर सन सेड, सेड मतलब दूसरे लड़के ने कहा, दूसरे लड़के ने कहा, क्या कहा भाई, अ चाइल्ड फेल इनटू अ रिवर, अ चाइल्ड फेल इनटू अ रिवर, अ चाइल्ड फेल इनटू अ रिवर मतलब कोई, आ का मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि एक होता है, एक नहीं होता, यहाँ पे आ का मतलब कोई के सेंस में लिया गया है। अ चाइल्ड मतलब कोई बच्चा, फेल मतलब गिर गया, गिर गया, इनटू अ रिवर मतलब नदी में, आ का मतलब एक, मतलब कोई बच्चा एक नदी में गिर गया। नेक्स्ट क्या हो गया देखिए, द वाटर वॉज कैरिंग द चाइल्ड अवे, द वाटर मतलब नदी का जो पानी था, इसके लिए द वाटर, ये क्या है देखिए, वॉज केयरिंग बोलेंगे इसको, इसको भी आप क्या बोलेंगे, केयरिंग, केयरिंग मतलब ढो रहा था, ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था, द चाइल्ड मतलब उस बच्चे को अबे मतलब दूर, मतलब पानी में बहाते हुए उसको ले जा रहा था, मतलब सॉरी, पानी बच्चे को, ओ अच्छा, बच्चे को बहा ले जा रही थी, क्या हो जाएगा, बहा ले जा रही, और वाज का मतलब थी, और अवे का मतलब हो गया दूर, यहाँ लिख देते हैं इसको, क्या बोलेंगे, अवे, उल्टा लिखा गया था, मतलब पानी बच्चे को बहा ले जा रही थी। तो भाई उसने क्या किया, आई जंप्ड मतलब आई जंप्ड इनटू, इनटू द, कहाँ, रिवर, रिवर, रिवर बोले, सॉरी ऐसे रिवर होगा, रिवर। हम्म, तो क्या हो गया, आई जंप्ड मतलब मैं कूदा, मैं कूदा, इनटू मतलब मैं कहाँ कूदा, नदी, मतलब मैं नदी में कूदा। उसके बाद आई सेव्ड द चाइल्ड, क्या हो गया, आई सेव्ड द चाइल्ड मतलब मैंने उस बच्चे को बचाया, मैंने बचाया, द चाइल्ड मतलब उस बच्चे को, द थर्ड सन सेड, देखिए अब हो गया द
हर्ड, शन, शन, सेड मतलब कहा, मतलब तीसरे लड़के ने कहा, तीसरे बेटे ने कहा। क्या कहा भाई? फादर प्लीज लिसन टू मी। मतलब क्या हो गया इसका? देखिए, फादर प्लीज, ऐसे बोलेंगे प्लीज। ये क्या है? लिशन, लिशन है, लिशन टू मी। क्या हो गया? फादर लिसन टू मी मतलब पापा कृपया, कृपया सुने मुझे। मतलब हमको भी सुन लें, हमारी भी बात को सुन लें, उसके बाद आपको जिसको जो देना होगा आप देंगे। माई, ये क्या है? देखिए, माई, माई क्या है? देखिए, माई ये क्या है? एनिमी, माई एनिमी वॉज स्लीपिंग। क्या है ये? स्लीपिंग, स्लीपिंग ऑन द एज, इसको क्या बोलेंगे? एज ऑफ अ ह्यूज रॉक, ह्यूज रॉक। रॉक का मतलब क्या हो गया? चट्टान। ह्यूज का मतलब क्या हो गया? बड़ा। और एज का मतलब क्या हो गया? किनारा। मतलब एक बड़े चट्टान के किनारे में सो रहा था। स्लीपिंग का मतलब सो रहा, वॉज का मतलब हो गया था, एनिमी का मतलब क्या हो गया? दुश्मन। मतलब मेरा एक दुश्मन बड़े से पहाड़ के किनारे में, चट्टान के किनारे में सो रहा था। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, आई वेंट, आई वेंट टू हिम, मत वेक अप, वोक, वोक हिम अप। मत हिम मतलब उसके, और टू का मतलब हो गया पास। वोक हिम अप, उसे जगाया, उसे उठाया, मतलब उठाया उसे। अब क्या है नेक्स्ट? द फादर सेड, क्या है? द फादर सेड ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड्स। ये क्या है देखिए? ऑल द, ये क्या है? पीपल बोलेंगे इसको, पीपल। ये क्या है? लव देयर, देयर फ्रेंड्स मतलब सभी लोग अपने मित्र को प्रेम करते हैं। द फादर सेड मतलब पापा ने कहा। ऑल द पीपल मतलब सभी लोग, लव मतलब प्यार करते हैं, देयर फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को। बट यू लव्ड योर एनिमी, मगर तुमने अपने दुश्मन को प्यार किया। लेकिन तुमने अपने दुश्मन को प्यार किया। यू सेव हिम, नेक्स्ट क्या है? यू सेव्ड, यू सेव्ड हिम फ्रॉम हिज डेथ। क्या है ये? फ्रॉम हिज डेथ मतलब तुमने उसको उसके मृत्यु से बचाया। तुमने बचाया उसे उसके मृत्यु से। फ्रॉम का मतलब से, और हिज मतलब उसके, और डेथ मतलब क्या हो गया? मृत्यु। तुमने उसको उसके मृत्यु से बचाया, तुमने उसके मौत से बचाया। योर नॉलेस्ट, नॉलेस्ट डीड मतलब तुम्हारा सबसे नेक कार्य रहा या हुआ। तुम्हारा सबसे नेक कार्य हुआ। टेक दिस, ये क्या है देखिए? टेक, और ये क्या है? दिस मतलब ये लो। टेक दिस का मतलब हुआ ये लो। तो इस तरह से ये वीडियो क्लास यहाँ पे दी एंड होता है।
मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। और जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनसे हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल पे जाएं और दूसरे भी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।